Good morning, students. Today we are going to read about cleanliness of house and decoration of house. This is our last page of lesson number 9, house. So let's get started. Cleanliness का मतलब होता है स्वच्छता. Cleanliness of house. हमें हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे कि डिज़ीज़ जो हैं वो हमें ना लग पाए. ओके. अब डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें डिजीज़ फैलते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे और कौन कौन से टिप्स को यूज़ में लेके हम अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं. उन मेन पॉइंट्स के बारे में वी आर गोइंग टू रीड. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डेकोरेशन ऑफ हाउस. हम अपने घर को किन किन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन एंड फ्री फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, रैट्स, बेड बग्स एंड स्पाइडर्स. हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. एंड फ्री फ्रॉम, फ्री मतलब मुक्त. भाई हमारे घर के अंदर ये जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, ये सब नहीं एंटर करने चाहिए. कौन कौन से हैं? फ्लाइज मक्खियाँ, मॉस्किटोज मच्छर, कॉकरोचेस रैट्स चूहे, बेड बग्स खटमल एंड स्पाइडर्स. स्पाइडर मतलब मकड़ियाँ. दैट कैन एंटर आवर होम्स फ्रॉम आउटसाइड. क्योंकि ये जो सारे इंसेक्ट्स और जो पेस्ट हैं ये कहाँ से एंटर होते हैं? फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमारे घर के अंदर एंटर होते हैं. सो वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन एंड फ्री फ्रॉम. सो इसीलिए हमें हमारे घर को क्लीन रखना चाहिए और ये सब जो इंसेक्ट्स और जो पेस्ट दिए गए हैं इन सब से हमारे घर को फ्री रखना चाहिए. ओके, वी शुड गेट रिड ऑफ देम. दे आर हार्मफुल टू अस. ये सब हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, हानिकारक है. हार्मफुल मतलब हानिकारक. अब हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इनसे बहुत सारे डिजीज़ जो हैं, रोग या बीमारियां फैलती हैं और ये फूड को भी हमारे को स्पॉइल कर देते हैं. ओके, दीज आर नॉट गुड फॉर अस, दे आर हार्मफुल फॉर अस. दे स्प्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़. अब अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ हैं वो सब इनसे फैलती हैं. जैसे मॉस्किटोज़ है, इनसे डेंगू, मलेरिया, रैट है, इससे प्लेग. तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये इन्हीं सब से फैलती हैं. सो वी शुड अवॉइड देम. ओके, वी कैन कीप देम अवे बाय क्लीनिंग आवर हाउस रेगुलरली. अब इन सब को हम अपने घर से दूर किस प्रकार रख सकते हैं? बाय क्लीनिंग आवर हाउस रेगुलरली. अपने घर को रेगुलरली, नियमित तौर पे हमें साफ रखना चाहिए. ओके, अगर हम हमारा घर साफ रखेंगे तो ये सब जो पेट्स और इंसेक्ट्स हैं ये हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे. ओके, सम टिप्स फॉर क्लीनिंग आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे कुछ नीचे टिप्स दी गई हैं जिनको यूज़ में करके हम अपने हाउस को क्लीन कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स रीड देम वन बाय वन. स्वीप एंड मॉप योर हाउस एवरी डे. हमें अपने घर में रोज़ एवरीडे झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए. थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन. और हमें जो वेस्ट है उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. ये ना हो कि इधर उधर फेंक दिया. वी शुड यूज़ डस्टबिन टू थ्रो द वेस्ट और गार्बेज. डस्ट योर फर्नीचर एवरी डे. हमें अपने फर्नीचर को रोज़ डस्ट करना चाहिए. उसकी धूल मिट्टी है वो झाड़नी चाहिए, उसे साफ़ करते रहना चाहिए रोज़. ओके, फर्नीचर में जैसे हमारे चेयर टेबल है और जो हमारे फर्नीचर में सामान है जैसे कि कोई शो पीस वगैरह हैं, सोफ़ा हैं, इन सब को हमें एवरीडे क्लीन करना चाहिए. ओके, क्लीन द बाथरूम एंड किचन यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट.
और हमें हमारे बाथरूम को और किचन को साफ़ करना चाहिए बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब वो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें डर्ट रिमूवल लिक्विड होते हैं, मतलब जिनसे धूल मिट्टी और जो कण जो बीमारियां जो फैलाते हैं, इन्फेक्शन जिनसे होता है, उसको ये जो डिसइंफेक्टेंट जो लिक्विड है वो उसको दूर भगाते हैं। ओके, उसको डिसइंफेक्ट ये कर देते हैं, हिंदी में बोलते हैं निसंक्रामक। ओके, सो हमें अपने बाथरूम को किचन से हमें अपने बाथरूम और किचन को डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशन होते हैं उनसे साफ़ करना चाहिए, जिससे जो जर्म्स हैं हमारे बाथरूम और किचन में वो किल हो सके। ओके, वाइट वॉश योर हाउस एवरी ईयर। हमें अपने हाउस को वाइट वॉश भी करवाना चाहिए। ओके, उसको पेंट भी करवाना चाहिए हर साल। यूज़ कर्टेन्स एट डोर एंड विंडोज़ टू स्टॉप द डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमें कर्टेन्स का यूज़ करना चाहिए। कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दे। हमें पर्दों का यूज़ करना चाहिए डोर्स और विंडोज़ पे, ताकि हमारे घर के अंदर डस्ट एंटर नहीं हो सके। मान लीजिए अगर डोर्स और विंडोज़ पे कर्टेन्स नहीं लगे हैं तो सीधी जो डस्ट है, ओके, वो सीधा हमारे घर के अंदर एंटर कर जाएगी। बट अगर कर्टेन्स लगे होंगे सो वो रुक जाएंगी, डस्ट इतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाएंगी। ओके, ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द हाउस एज दे कीप द एयर फ्रेश। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि हमें प्लांट्स और ट्रीज़ को हमारे घर के अराउंड ग्रो करना चाहिए, उगाना चाहिए, जिससे जो फ्रेश एयर है वो हमें मिल सके और हमारे घर के अंदर भी फ्रेश एयर आ सके। ओके, वी शुड गेट द पेस्ट कंट्रोल डन इन आवर हाउस एट द इंटरवल ऑफ 3 years और सो। और हमें अपने घर के अंदर पेस्ट कंट्रोल भी करना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट को मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है, उसको पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं। ओके, और ये हमें 3 years के इंटरवल में, मतलब 3 साल के अंतराल में हमें करवानी चाहिए। ओके, नाउ मोर टू नो, वेंटिलेशन मीन्स प्रॉपर इनकमिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड लेटिंग आउट ऑफ इम्प्योर एयर। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रेश एयर का तो अंदर आना और इम्प्योर जो अशुद्ध हवा है उसका बाहर जाना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेकोरेशन ऑफ द हाउस। अब हमें अपने घर की जो डेकोरेशन है वो कैसे करनी चाहिए? डेकोरेशन मीन्स सजावट। टू मेक आवर हाउस लुक ब्यूटिफुल वी शुड डेकोरेट इट। हमें अगर अपने घर को, हमें ये चाहिए कि हमारा घर सुंदर लगे, सो वी शुड डेकोरेट इट। सो इसलिए हमें उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, सजाना होगा। वी कैन हैंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल। हम पेंटिंग्स को दीवार पे टांग सकते हैं। वी कैन पुट आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स और ग्रीन इंडोर प्लांट्स इन पॉट्स। और हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल फ्लावर जो आते हैं, जो कृत्रिम जो फ्लावर आते हैं, उनको पॉट्स के अंदर, या फिर ग्रीन जो अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको पॉट्स में इन द कॉर्नर ऑफ रूम के कॉर्नर में हमें उनको रखना चाहिए। वी कैन प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैचूज, आर्ट और शो पीसेस फॉर डेकोरेशन पर्पस। हमें अपने घर के अंदर अलग अलग प्रकार के स्टैचूज, मूर्ति, प्रतिमा, आर्ट और शो पीसेस डेकोरेशन के पर्पस से रखने चाहिए। पीपल डेकोरेट द हाउसेस एज पर द फेस्टिवल एंड ओकेजन्स एज वेल एज। हमें मतलब लोग जो हैं वो हाउसेस को डेकोरेट फेस्टिवल्स पे, त्योहारों पे और ओकेजन्स पे भी करते हैं, जैसे दिवाली पे, होली पे। वी शुड डेकोरेट आवर हाउसेस। हम अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं। सो स्पेशल ओकेजन्स पे और फेस्टिवल्स पे पीपल डेकोरेट द हाउसेस, अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।